मायावती अगर नहीं बोल रही हैं तो इसका मतलब समर्थन उनका है उनको, लेकिन खुले तौर पर वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये तय बात है कि अगर मायावती ने उनको समर्थन खुले तौर पर दे दिया, आधिकारिक रूप से अगर उन्होंने बयान जारी कर दिया, तो उनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का कब्जा होता हुआ। देखिए, ये पहले भी मैंने यही बात कही थी कि अपना दल कमेरावादी के पास समाजवादी पार्टी के साथ जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी मदद पल्लवी पटेल की है उतनी मदद अभी तक किसी और दल ने उनकी नहीं की है। यहाँ पर हमदर्दी के तहत मायावती ने ऑफर दिया, चलिए कि पल्लवी पटेल सकती हैं तो उन्हें हम यहाँ पर सीटें देते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब मायावती इन्हीं बातों को खारिज करती हुई नजर आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल पर हमदर्दी ना जताने का मकसद मायावती का ये भी हो सकता है कि वो अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती थी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। क्या मायावती अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे रही है? जिस तरह से मायावती ने नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कम करने का काम किया है, इसके बाद से ही लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो अब चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन नगीना सीट पर देती हुई नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार औपचारिक ऐलान क्यों नहीं किया गया, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि अगर तेलंगाना में बीआरएस के साथ औपचारिक ऐलान करते हुए मायावती ने गठबंधन को फाइनल कर दिया, तो आखिरकार चंद्रशेखर को क्यों गुपचुप तरीके से समर्थन दे रही हैं। अबरार है मेरे साथ। अबरार, मायावती औपचारिक ऐलान तो नहीं कर रही हैं, लेकिन नगीना सीट पर जिस तरह से मौजूदा सांसद को दूसरी सीट से टिकट दे देती हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वे कहीं ना कहीं नगीना सीट पर आजाद को समर्थन दे रही हैं। लेकिन आखिरकार ऐलान करने से क्यों बच रही हैं? देखिए, मायावती की ये राजनीतिक मजबूरी भी है, चूँकि वोट बैंक के तौर पर अगर देखा जाए तो मायावती या फिर चंद्रशेखर आज़ाद दोनों अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक बात मायावती के ना बोलने की या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी बनाए जाने के बावजूद भी अगर वो उन पर हमलावर नहीं है, तो उसका कारण एक ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस समय कहीं ना कहीं उस समाज में अपनी लगातार पकड़ को मजबूत करते चले जा रहे हैं। और ख़ासकर नगीना सीट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की सभाएं उनकी हो रही है, लगातार वो सुबह शाम सभाएं कर रहे हैं, और किसी भी समुदाय की बात करें, हर समुदाय में उनकी पकड़ जो है वो देखने को मिल रही है। उनके सोशल मीडिया पेज पर जाकर के देखिए, आपको कई ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो मायावती अगर नहीं बोल रही हैं तो इसका मतलब समर्थन उनका है उनको, लेकिन खुले तौर पर वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये तय बात है कि अगर मायावती ने उनको समर्थन खुले तौर पर दे दिया, आधिकारिक रूप से अगर उन्होंने बयान जारी कर दिया, तो उनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का कब्जा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद युवा चेहरा, और जाहिर सी बात है कि वो कई मुद्दों को लेकर इस समय जिस ढंग से अलग अलग राज्यों में जब भी दलितों के साथ कोई अत्याचार की स्थिति बनती है या फिर होती है किसी भी तरीके से, तो वो वहाँ पर पहुंचकर उस आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आस ज़रूर उस समाज की चंद्रशेखर आज़ाद से जो है जुड़ी हुई है और बनी हुई है। और मायावती भी अगर इस पूरे मामले पर बयान जारी कर दें तो आप समझ लीजिए कि बीएसपी पार्टी तो वैसे भी कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए तो राजनीतिक हाशिए पर सीटों के लिहाज से पहुंच ही चुकी है, क्योंकि उनके पास सीटें अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में भले ही 10 सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में एक ही सीट है। तो ऐसे में अगर मायावती ने खुलकर बयान दिया तो उसका सीधे तौर पर मतलब ये निकाला जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए वो रास्ता जो है खोल रही हैं, रास्ता हमवार कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मायावती कतई नहीं चाहेंगी। लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है और एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है, कई दशकों का राजनीतिक अनुभव है उन्हें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की भी अगर समर्थन की ज़रूरत चंद्रशेखर आज़ाद को है और मायावती की तरफ से मिल रही है, तो ये उनकी जीत में एक अहम रोल अदा कर सकता है। और नगीना सीट पर जो भी दलित वर्ग के लोग हैं
वो खुले तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएंगे, क्योंकि कई बार समर्थन इस तरीके से भी दिए जाते हैं। कई बार आपने पार्टियों को देखा होगा कि वो सत्ता का हिस्सा नहीं होते लेकिन बाहरी समर्थन ज़रूर देते हैं, तो वो अपनी उनकी एक राजनीतिक रणनीति होती है और मायावती की भी रणनीति बिल्कुल यही नजर आ रही है इससे। अच्छा अबरार, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि मायावती सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी नाराज नहीं करना चाहती है। पल्लवी पटेल को पहले ऑफर दिया और अब उस ऑफर को कहीं ना कहीं उन्होंने वापस ले लिया। तो क्या मान लिया जाए कि मायावती हो सकता है कि अब आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ भी हाथ मिलाती हुई नजर आए, जिस तरीके का उन्होंने अभी फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि भारत की राजनीति में किस तरीके से विचारधारा की राजनीति जो है अपनी समाप्ति की ओर लगातार बढ़ रही है। अगर कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन हो सकता है तो बीएसपी और जो है अखिलेश यादव का गठबंधन क्यों नहीं हो सकता। जब चिराग पासवान की पार्टी पूरी टूट जाती है उसके बावजूद भी वो इस समय एनडीए का हिस्सा है, जब मुकेश सैनी की पार्टी से 4 विधायक जो है टूटकर भाजपा में चले जाते हैं उसके बावजूद भी वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के लिए राजी है, तो बिल्कुल ये हो सकता है और ये चीज़ हो चुकी है। गठबंधन में तो अखिलेश यादव और मायावती ने चुनाव लड़ा ही है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव के बाद नतीजे अगर इस तरीके के रहें तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति बिल्कुल गठबंधन की बन सकती है। और मायावती गठबंधन अगर करेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ ही करेंगे, भाजपा के साथ तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक बिल्कुल अलग जो है विचारधारा का है और भाजपा की अलग विचारधारा का वोट बैंक है। तो बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है अगर आने वाले दिनों में सीटों के तौर पर अगर कोई भारी संख्या में दोनों ही पार्टी जीत करके आती है तो बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है वाकई में। और अब यहाँ पर देखिए, जहाँ एक और चंद्रशेखर आजाद को मायावती समर्थन दे रही हैं, तो कहा जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल एक बार फिर से अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, क्योंकि बीएसपी ने अपना ऑफर वापस ले लिया है। और अब पल्लवी पटेल के रुख को देखकर भी लग रहा है कि वो समझ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नाराज करना उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, पहले मायावती के ऑफर को स्वीकार करते हुए पल्लवी पटेल नजर आई और अब कहा जा रहा है कि बीएसपी ने ऑफर वापस ले लिया है। क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से अपना दल कमेरावादी और सपा एक साथ नजर आने वाली हैं? देखिए, ये पहले भी मैंने यही बात कही थी कि अपना दल कमेरावादी के पास समाजवादी पार्टी के साथ जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी मदद पल्लवी पटेल की है उतनी मदद अभी तक किसी और दल ने उनकी नहीं की है। यहाँ पर हमदर्दी के तहत मायावती ने ऑफर दिया, चलिए कि पल्लवी पटेल सकती हैं तो उन्हें हम यहाँ पर सीटें देते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब मायावती इन्हीं बातों को खारिज करती हुई नजर आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल पर हमदर्दी ना जताने का मकसद मायावती का ये भी हो सकता है कि वो अखिलेश यादव को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। देखिए, नगीना सीट की बात आई, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया। यहाँ पर नगीना सीट पर बसपा की बात आई तो वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध नहीं गई, चाहती थी वो चंद्रशेखर आज़ाद को टिकट दे सकती थी, उनके साथ हाथ मिला सकती थी, लेकिन हाथ नहीं मिलाया, यानी कि वो चंद्रशेखर आजाद से भी दूरी बनाती हुई नजर आई ताकि सपा के मुकाबले में यहाँ पर उनको आसानी हो। वहीं पल्लवी पटेल की बात करें, यहाँ पर मिर्जापुर की सीट, प्रयागराज की सीट बात की जा रही थी, यहाँ पर फूलपुर की सीट का तो दावा समाजवादी पार्टी कर रही थी, वो बसपा की तरफ से भी मिल जाता, लेकिन बसपा का ऐसे वक्त पर इनकार करना साफ तौर पर जाहिर है कि मायावती ने ठान ली है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, अकेले ही अपने दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ ना ही बोल रही हैं, ना ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतर रही हैं। नाज़मीन, यहाँ पर 3 सीटों की मांग जो अब तक करती हुई नजर आ रही थी पल्लवी पटेल, क्या लग रहा है अखिलेश और डिंपल जो हैं वो इस मांग को पूरा करेंगे या फिर एक सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा पल्लवी पटेल को? देखिए, 3 सीटों की बात तो यहाँ पर यह भी कही गई थी कि जो यहाँ पर अपना दल सोनेलाल प्रमुख है अनुप्रिया पटेल, जिसका जिक्र बार बार होता हुआ नजर आया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में, इस बार के चुनाव में और उससे पहले के चुनाव की बात करें तो सिर्फ 2 सीटें ही उन्हें दी हैं, यहाँ पर 2 सीटों के अलावा नहीं दी है। तो पल्लवी पटेल के पास तो कोई सांसद भी नहीं है, तो वो किस बिना पर यहाँ पर 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। जहाँ तक बात है कि पल्लवी पटेल को फूलपुर की सीट तो कंफर्म मान लीजिए कि उन्हें मिलकर रहेगी, उसके अलावा एक सीट अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो दे सकती है। 2 सीटों के अलावा पल्लवी पटेल को 3 सीटें तो यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, इसलिए 2 सीटें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि पल्लवी पटेल को मिल जाए।
वो वाकई में देखिए, और अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि यूपी की सियासत जितनी तेजी के साथ इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है, पलटती हुई नजर आ रही है, ऐसे में क्या ये तमाम पार्टियां मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर कर पाएंगी? क्योंकि सभी विरोधी पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो सके। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद, मायावती, पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता क्या बीजेपी के खेल को अब यूपी में बिगाड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।